हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर हैं, जिसमें कि आपका पता है आपको कि एचपीजी के रहता है और हिंदी ग्रामर। ठीक है, तो डेली ये मॉक टेस्ट आपके लिए अपलोड होते हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके सभी अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे एचपी पटवारी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या पुलिस का हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आपका हिंदी और जीके पूछा जाता है, हिंदी ग्रामर और जीके पूछा जाता है, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का सही अर्थ है मित्र, महापंडित, शत्रु या महामूर्ख। तो अक्ल का दुश्मन होना मतलब महामूर्ख होना। ठीक है, अक्ल का दुश्मन होना महामूर्ख होना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो प्रेम होना है, प्रतीक्षा करना है, बहुत प्यारा होना या आदर सत्कार करना है। तो आंखें बिछाना जो मुहावरे का सही अर्थ होता है वो होता है आपका प्रतीक्षा करना है। प्रतीक्षा करना, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा प्रतीक्षा करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका कि थाली का बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अधिक चिकना होना या फिर गोल मटोल होना, चौड़ा होना या सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो थाली का बैंगन होना सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो थाली का बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सिद्धांतहीन व्यक्ति। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनुराग खिलता है इसमें विधेय क्या है। तो अनुराग खिलता है इसमें विधेय क्या है। अनुराग है, खेलता है या जो इसमें विधेय है। तो अनुराग खिलता है, आपको पता है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वाक्य के 2 अंग। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य होता है कि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। ठीक है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। जैसे अनुराग है, अनुराग क्या है इसमें, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। तो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है तो वो क्या होता है आपका उद्देश्य होता है। जैसे अनुराग यहाँ पर उद्देश्य है। और जो बात बताई जाती है, ठीक है, जैसे जो बात बताई जाती है, जैसे अनुराग के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन क्या बताया जा रहा है कि वो खेलता है। जो बात बताई जाती है जैसे खेलना या खेलता है, ये क्या हो जाएगा विधेय। तो इसमें से आपके एक क्वेश्चन और निकलता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। जिसके बारे में बताया जाता है, अनुराग के बारे में बताया तो अनुराग उद्देश्य, और जो बात बताई जाती है वो विधेय हो जाता है। तो अनुराग खेलता है, इसमें विधेय क्या होगा, इसमें जो खेलना है आपका वो आपका खेलता है विधेय है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने दूध नहीं पिया कौन सा वाक्य है। तो मैंने दूध नहीं पिया कौन सा वाक्य है। ये प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, निषेधवाचक है, संदेहवाचक है। तो मैंने दूध नहीं पिया, इसमें क्या आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है। तो ये आपका हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। कौन सा हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। जिसमें नहीं आ जाए, मत आ जाए, ठीक है, ना करना कोई काम, नेगेटिविटी आ जाए तो वो निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। 8 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका सरल वाक्य, ठीक है, दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, और थर्ड होता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर,
तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका विधानवाचक वाक्य, ठीक है, विधानवाचक वाक्य। सेकंड होता है आपका निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। थर्ड होगा आपका आज्ञावाचक वाक्य, थर्ड होगा आपका आज्ञावाचक वाक्य। और फोर्थ होगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। फिर होगा आपका संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। और फिर होगा आपका विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मय, ठीक है, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक वाक्य। फिर होगा आपका संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। फिर एक रह गया आपका, कौन सा रह गया? कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, कौन सा होता है आपका? इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। ये वाक्य के आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। कितने हो गए? 8 हो गए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? 3 भेद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द। तो थोड़ा जानने वाले को क्या कहा जाता है? अल्पज्ञ, बहुयज्ञ, मूर्ख या अज्ञ। तो थोड़ा जानने वाले को कहा जाता है अल्पज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझसे चला नहीं जाता कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता रहती है वो कृतवाच्य होते हैं। कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता रहती है, ठीक है, वो भाववाच्य। लेकिन मुझसे चला नहीं जाता, जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, जहाँ पर भी नहीं जाता हो, मतलब मुझसे चला नहीं जाता, नेगेटिविटी वाला बात हो, तो वहाँ पे जो आपका भाववाच्य होगा। लेकिन सारे वाले नहीं, जैसे राजेश स्कूल नहीं जाता, ठीक है, राजेश स्कूल नहीं जाता, तो ये भाववाचक वाक्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ऐसे बात आ जाए कि मुझसे स्कूल नहीं जाया जाता, मुझसे स्कूल नहीं जाया जाता, तो ये होगा आपका भाववाचक वाक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में, तो देवासुर को कैसे लिखते हैं आप? देव और असुर, ठीक है। तो जहाँ भी और भी व्यक्ति आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए, ठीक है, जैसे पाप पुण्य, योजक चिन्ह आ जाए, तो ये जो होते हैं आपके, ये कौन सा समास हो जाता है? ये हो जाता है आपका द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वो समास कौन सा होता है आपका? द्वंद्व प्रधान। जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ समास होता है आपका द्वंद्व समास। तो इसमें कौन सा समास होगा देवासुर में? द्वंद्व, देव और असुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी दीर्घ संधि स्वर संधि के भेद में, ठीक है, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। तो सबसे पहले आती है दीर्घ संधि, फिर आती है आपकी गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, फिर आती है आपकी वृद्धि संधि, ठीक है, और फिर आती है आपकी यण संधि, और फिर आती है आपकी अयादि संधि, ठीक है, अयादि संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। ये कितने भेद हो जाएंगे टोटल? 4 और 5। तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5। और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? पहला होता है आपका स्वर संधि, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि, और थर्ड होती है आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि के 3 भेद। और स्वर संधि के आगे कितने भेद आते हैं? 5 भेद, जो आगे मेंशन कर दिया आपके पीछे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HPG से कि शाहपुर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सुशर्म चंद ने करवाया था, संसार चंद ने, भक्तमल ने, या सलीम शाह सूर ने? तो जो शाहपुर का किला आपका, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण जो कराया था वो भक्तमल ने करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्तमल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चंबा के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था?
तो साहिल बर्मन ने, उमेर सिंह ने, भक्तमल ने, सलीम शाह सूर ने। तो चंबा के रंग महल का निर्माण जो करवाया था आपके, वो करवाया था उमेद सिंह ने। उमेद सिंह ने जो आपका चंबा के रंग महल का निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सोलन में है, लाहौल स्पीति में है, सिरमौर में है या किन्नौर में है? तो शिला पर्वत चोटी जो वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो किन्नौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? पंजाब स्थित है, उत्तराखंड, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में जो यहाँ पे स्थित है वो हरियाणा स्थित है, ठीक है, हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नरसिंह टिब्बा जो वो कांगड़ा में स्थित है, मंडी में स्थित है, कुल्लू में स्थित है या चंबा में स्थित है? तो नरसिंह टिब्बा जो वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये जो आपका नरसिंह का टिब्बा है, नरसिंह टिब्बा, ये आपका हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।